दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग ज्यामितीय से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे थ्योरी के साथ। ठीक है, जो कि पूछा गया सवाल है उसे हम थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा वो उस चीज़ को हम वहाँ पे बताते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, ये दे रखा है आपका ABC कोई ट्रायंगल है जिसका भुजा आपका ABC दे रखा है, सबका लेंथ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे BC पर कोई पॉइंट D है, ठीक है, जो कि AD से कोने को आंतरिक रूप से प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा वक्त देखें। डी ये है आपका, ए आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका सी है और ये बी है। ठीक है, और ए बी सी आपका कितना दे रखा था, ए बी आपका 3 दे रखा था, ए सी आपका 5 दे रखा था, ये टोटल होगा 6 दे रखा था। ये हमें मालूम है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं देना। अब बता रहा है कि ये आपका ए डी जो है आपका, ये वाला लाइन जो इसको आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद मतलब कि इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपका दे रखा है। तो जब भी आपको ऐसा किसी भी एंगल पे दे रखा हो तो आप एक कंडीशन आप यहाँ पे नोट ही कर लें। एंगल बाइसेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोण द्विभाजक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तब जाके आपको क्या होता है, लिखना कैसे, हमें निकालना क्या है, बी डी ये लेंथ हमें निकालना है। तो टोटल क्या है 6 है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए, आपको ए बी बटे बी डी लिखना है। ठीक है, जो ए डी के इस लाइन वाले को एक साइड लिखना है ऊपर में रेशियो में, और ए डी के उस साइड वाले को इस साइड लिखना है। ठीक है, इक्वल के उस साइड डी सी लिख लेना। ठीक है, यही चीज़ करना था हमें। अभी से हम इरेज करते हैं, 3 5 सबका वैल्यू में मालूम है रखेंगे और आंसर निकल जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए ए बी सी जो आपका है 6 दे रखा है, बी सी आपका बी डी प्लस सी डी दे रखा है 6। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ करना है, तो हमें निकालना है बी डी है तो बी डी रख लेते हैं, सी डी का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल के रखें तो 6 माइनस एक्स मान लेते हैं। बी डी जो आपका है एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। सी डी आपका निकल गया आपका 6 माइनस एक्स, यहाँ से आप सी डी निकाल के इक्वल करते हैं, कुछ नहीं करना था। ए सी बटे ए बी कीजिए, ए सी कितना था आपका 5/3 आएगा। ठीक है, ये एक्स आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा यहाँ पे आएगा बी सी डी आएगा। ठीक है, जो लिखे थे आप रेशियो में लिखिएगा, निकल जाएगा। अब इसके इक्वल यहाँ पे कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 18 आएगा, -3x आएगा। ठीक है, और -3x से जाकर ये इधर प्लस हो जाएगा, 8x बनेगा। 8x इक्वल टू आपका 18 आ रहा है। यहाँ से अब x निकाल लेते हैं, यहाँ से आप x निकालिएगा तो x इक्वल टू आपका 18/8 आ जाएगा। ठीक है, 9/4 आएगा। ठीक है, 2 8 होगा और ये 10 बचेगा तो फिर 2 कटेगा, फिर 2 बचेगा 5, 2.25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों समरूपता के बारे में आप पढ़े होंगे कि जब दो ट्रायंगल में एंगल, ठीक है, एंगल अगर सेम आ जाए, ठीक है, दो एंगल भी सेम आ जाएगा, सिर्फ दो एंगल, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये 30 है और ये 60 है, ये 60 है और 30 है, तो कितना 90 पूरा, ये भी 90 पूरा है, तो दो एंगल तो 30 मिल गया। ठीक है, 30 मिल रहा है और ये 60 मिल रहा है, तो ये 90 है। तो ट्रायंगल का जानते हैं कि टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो 90 घटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 90 आ रहा है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 90 आ रहा है। तो थर्ड वाला जो है ना ऑटोमेटिक इक्वल आएगा। इसलिए हमें किसी भी ट्रायंगल को समरूपता चेक करना तो सिर्फ हम दो एंगल इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अगर इक्वल मिल गया हमें तो वो दोनों ट्रायंगल आपका आपस में समरूपता, मतलब दोनों सब ट्रायंगल का, सॉरी दोनों ट्रायंगल आपस में समरूपता है और उनका साइड का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। लेकिन साइड साइड हम कैसे लिखते हैं और समरूपता का साइन कैसे लिखते हैं दोनों के बीच में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ यहाँ पे देखिए, उसी में गलती हम लोग का हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ, ए है आपका और ये आपका बी सी, मैं अलग अलग बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पी है और ये आपका क्यू आर है। ठीक है, लिख लिए। अब ये ए बी और क्यू आर पैरेलल है। ठीक है, इस तरह दे रखा है, पैरेलल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल का कंडीशन, तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरेलल है। ठीक है, ये ए बी है, तो ये एंगल जो बन रहा है पैरेलल में ये इसके बराबर होता है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये इसके बराबर होगा। ये वाला पैरेलल लाइन एक साइड इसको देखिए। ठीक है, और ये दो पैरेलल को, ये दूसरा तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्स रेखा ये कट कर रहा था, इसके साथ ये होगा। ठीक है, तब आप देखेंगे कि आपका क्यू था, ये आपका आर था, ये आपका ए था और ये आपका बी था। तो एंगल, सॉरी ए था ना, हाँ, तो ए बी सी यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं। ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा वाला जो आएगा
P आएगा और ये A था और ये B था। तो अब आप देखें कि A वाला जो एंगल है आपका, यहाँ A वाला जो Q के साथ बराबर है, हम लिख लिए बराबर, और ये आपका B वाला जो है यहाँ पे 2 बार लिख लीजिए, ये आपका R के साथ बराबर, ठीक है। तो और P तो कॉमन है ही दोनों में, ठीक है, तो P ऐसे भी बराबर है, दो एंगल तो हमारा बराबर आ ही गया, ठीक है। तो एक एंगल तो हमें दिख ही रहा था कि पहले से बराबर है, एक ही एंगल हम अगर निकालते हैं तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाए, लेकिन दोनों दिख रहा है हमें, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा, तीनों एंगल आपका बराबर है, तो जो तीनों एंगल आपका बराबर है तो ट्रायंगल ट्रायंगल 1 इसको मानते हैं, ट्रायंगल 2 इसको कीजिए, तो दोनों समरूप है, ठीक है, एक दूसरे के। तो क्या करना है कि समरूप होने के बाद साइड का जो रेशियो आएगा वो आपका बराबर होगा। ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो एंगल मिल रहा है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इधर भी P है, इधर भी P है, ठीक है। एक किसके बराबर है, Q के, तो ये लिखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Q लिखिएगा, इस तरह लिखिएगा, कभी गलत नहीं है। साइड कैसे रेशियो लेते हैं वो भी दिखाते हैं। B बच गया, ठीक है, B किसके था, तो R के था। ये आपका ट्रायंगल इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब साइड का रेशियो कैसे लिखते हैं इस ट्रायंगल से, ये हमारा ट्रायंगल कैसे लिखेंगे वो आप समझ में आ गया, एंगल को देखते हुए लिखना है। अब साइड का क्या निकालना है, हमें पी बी निकालना है, पी बी निकालना है, तो इस तरह लिखेंगे। रेशियो कैसे लेना है, पी बी लिखना है, पी बी, तो पी बी जैसे यहाँ पे है पी, तो यहाँ पे भी पी लिखें, ठीक है। यहाँ पे जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे क्या था, हमें पी ही मिल गया, यहाँ पे बी था, यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आर है, तो पी आर लिख लिए, इस तरह लिखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए कि मालूम किसका किसका, हमें वैल्यू मालूम है, ए बी का मालूम है। अब आप यहाँ देखिए कि ए बी यहाँ वाला दो का ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू लेंगे, तो ए बी ऊपर में क्या पी बी ले रहे थे ना, इसका लेते, तो ए बी ऊपर में लिख लिए, यहाँ पे आपका क्यू आर लिखना है। अब देखिए बस इन्हीं को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पी बी निकालना था ना, पी बी को इस साइड लिखिए, ए बी कितना था आपका 3 है, क्यू आर कितना है 9 है। अब यहाँ पे आपका कितना था, पी आर जो है आपका 6 है, ठीक है। देखिए आपके 3 से ये 3 कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, पी बी आ रहा है आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हम समरूपता पकड़ेंगे, ठीक है, और कैसे हम ट्रायंगल को लिखेंगे सब समरूप के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कैसे हम साइड का रेशियो लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ था इससे रिलेटेड। आप यहाँ पे बहुत छोटा सवाल देखे थे, आगे हो सकता है बहुत अच्छा सवाल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका दे रखा है ए बी सी आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी आपका ट्रायंगल है, और डी ई पैरेलल है, डी ये लाइन सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे पिछला वाला था। ए डी बटे डी बी आपका दे रखा है, ए डी बटे बड़ा सा हम यहाँ पे बनाते हैं, ए यहाँ पे डी, और ये ई था, पैरेलल का ऐसे साइन दे दीजिए, सी था, पैरेलल था मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका रेशियो डायरेक्ट लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस तरह लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे डी था और यहाँ पे ई है, बी और सी है। जब समरूप ट्रायंगल मिल जाए, समरूप तो दिख ही रहा है, पैरेलल है तो एंगल बराबर है, ठीक है, दो एंगल बराबर है, तीसरा भी बराबर है, समरूप तो ट्रायंगल है। साइड का रेशियो हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे हम लिखता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल आपका ए डी ई है, ठीक है, तो एक तो ऐसे लिखेंगे ए डी, ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और आपका डी ई बनेगा तो डी ई बटे बी सी लिखेंगे, ठीक है। और आपका क्या बनेगा, ए ई बनेगा, ए ई बटे ए सी लिखेंगे, एक तो ये हो गया। और एक चीज़ क्या होता है, ए डी बटे डी बी भी लिख सकते हैं, ए ई बटे ई सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में सेम आएंगे, ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। यही एक चीज़ लिखना है, ये वाला और ये वाला भी रेशियो लिख सकते हैं डायरेक्टली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और, ये दो चीज़ आप लिख लीजिए, थर्ड चीज़ और ये मैं बता रहा हूँ क्या नहीं हो सकता है और क्यों वो लिखते हैं, वो चीज़ देख लीजिए आप, देखिए, ठीक है, 1 2 मान लेते, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपका इसके 1 बटे, अगर इसको लिखते हैं 2 आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ इसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, तो अगर समरूप है तो, ठीक है। हम मानते हैं कि 1 है, या टोटल कितना 3 हुआ, तो 1 बटे 3 लिखे, ये भी आपका 1 बटे 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे नहीं करना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से नाम से देख लीजिए। डी था आपका, ई था, ठीक है, ए था, बी था और सी था। ऐसे नहीं करना है आपको कि ए डी ले लिए, ठीक है, और डी बी ले लिए, और नीचे डी ई ले लिए और बी सी ले लिए, ई कभी नहीं करना है। ये आपका साइड सेपरेट साइड है, तो सेपरेट साइड के साथ ही हम लिखेंगे तब लिखेंगे, ठीक है।
लेकिन एक रिलेशन और यहीं पे है, वो जो मैंने लिखा है सिर्फ साइड वाले के साथ करना है, इसके साथ करेंगे, इसके साथ क्यों करेंगे देखिए। साइड का तो जानते हैं ए डी बटे हम लोग ए बी लिखे, ठीक है, और ए ई बटे हम लोग क्या लिखें, ए सी लिखें। हम इसे उल्टा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए कैसे आता है आपका नीचे वाला चीज, ए बी बटे, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड करेंगे तो ए सी बटे ए ई। ए बी जो था आपका ए डी प्लस डी बी था, ठीक है, उस पर लिख लीजिए आप ए डी प्लस डी बी। नीचे देखिएगा कि आपका ए डी से ए डी कट जाएगा तो 1 प्लस आपका डी बी बटे ए डी बचा। उसी तरह यहाँ पे ए सी से ए सी कट जाएगा, प्लस में आपका ए ई था ना, ये ए ई प्लस ई सी बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बनेगा और ये +1 आ जाएगा, +1 यहाँ पे जो आएगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों सिर्फ साइड का कॉर्नर का बीच का किसी का नहीं लिखेगा, तो ए डी बटे डी बी लिख सकते हैं, ठीक है, साइड वाले सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते इसको, ये चीज़। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखा है। आपका ए डी बटे डी बी दे रखा है, इसका वैल्यू हमें 3/5 दे रखा है, और ए सी दे रखा है, ठीक है, ए सी दिया है यहाँ पे। अब ये समझने वाली बात है, ए सी दिया है और हमें ए ई निकालना है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, चलिए, ठीक है। चलिए अब साइड वाले से चलते हैं, ठीक है, क्यों नहीं लगाना वो समझिए। अब देखिए आपका कि ए डी दे रखा है, ए डी बटे डी बी, तो ए डी को हम 3 कर लेते हैं, ठीक है, और बी टी को 5 कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ए से बी कितना हो गया, 8 हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़, क्यों 3 ले लिया, क्यों 5 ले लिया, 3/5 है। मान लेते हैं कोई एक नंबर कॉमन रहा होगा फैक्टर, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन कोई फैक्टर रहा होगा जो बन मिल गया होगा, ठीक है, और कट गया होगा, 15 रहा होगा, नीचे आपका 20 रहा होगा, तो 5 से 3 और ये, ठीक है, 4 से करते हैं, 4 से 12 और 15 लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसे 3 से कट रहा है, 4 से 12 लिखे और ये 20 लिखे, 4 से 5 और 3 बन रहा है, ठीक है। मतलब रेशियो जो आ रहा है इस फैक्टर्स में कोई ना, मतलब कि कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा, ठीक है, या तो 1 तो है, अगर कुछ फैक्टर नहीं तो वही साइड ले लेंगे। मान लेते कि फैक्टर ए था, ठीक है, तो 3a/5a था, ठीक है, अलग अलग साइड लिख लिए, टोटल साइड क्या होगा, ए से बी तक आपका 8a हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, रेशियो तो लेना है ना, कट जाएगा वो, देखिए आप। अब ए डी कितना था आपका, 3a लिए थे, और ए बी कितना था, 8a लिखे थे। इस तरह ऐड करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह हम लिखेंगे। इसलिए हम डायरेक्ट जो भी रेशियो दे रखा हो, जिसका भी रेशियो दे रखा हो, 3 दे रखा हो तो 3 लिख दिया ऊपर में, 3 प्लस नीचे का कितना लेंथ है वो यूनिट मानिए, ठीक है, वो आप ऐड कर दीजिए, इससे कट जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको ए ई निकालना था, ठीक है, ए ई बटे ए सी हमको दे रखा है 5.6, 8 से 56 तो 0.6, 2.1 आएगा आंसर आपका, ठीक है, 2.1 ऑप्शन नंबर ए। मैंने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बताई है, वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप रेशियो आप याद रखिएगा, या तो हम छोटा वाला को छोटा वाला के साथ रेशियो साइड वाला ले लेंगे, बाकी साइड का तो रेशियो लेना ही लेना है, ठीक है। बस बात करता हूँ मैं, जब भी आपको ऐसा कंडीशन जैसा कि अभी दे रखा था, 3 दे रखा था, ये 5 दे रखा था, हमें इसका वैल्यू एक्स निकालना था और इसका वैल्यू दे रखा था, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपका 3 यूनिट मान लेते हैं, सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है, एक चीज़ याद रखिए। 3 है, ये 5 है, टोटल हम 8 मान लेते हैं, कुछ है फैक्टर 8 मान लीजिए, बस 3/8 किए तो आपका कुछ भी रहा होगा कट गया, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। ए फैक्टर लिए थे, टोटल लेंथ मान लीजिए 3a था, ये 5a था, रेशियो में 3/5 बनना था, रेशियो लेके बना के दिखा दिया मैंने, तो आपका कट जा रहा है। इसलिए आप आराम से, ऐसा सवाल मिले आप आराम से लीजिए, रेशियो कट जाएगा, सिर्फ लेना है 3 और +3 बटे जो भी लेंथ बन रहा है उसको लिखना है, और आंसर हमको जो चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करें, आंसर हमारा मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते क्या है। यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ बच रहा है कि अब देखना है, यहाँ पे एंगल दे रखा है, अब एंगल दे रखा है तो ट्रायंगल बराबर है कि नहीं है, कैसे है बराबर, वो चीज़ देखते हैं। देखिए ए जी आपको दे रखा है 9, ठीक है, और ए बी जो है आपका है 12, ए एच आपका 6, तो एच सी निकालना है, ठीक है, और कुछ दिया नहीं। अब देखिए कि सामने सामने का बराबर है, ठीक है, एक चीज़ अब आ गया, हो गया। क्या बोलते कि ट्रायंगल में समरूपता लाने के लिए हमें 2 एंगल चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है आपका, एच है और ये क्यू है, ये आपका 72 है, ठीक है। ये आप देखिए कि 108 है,
तो ये आपका कितना होता है एंगल, किसी लाइन में बन रहा होता है ये थीटा है, तो ये आपका 180 माइनस थीटा, तो ये आपका 72 डिग्री बन रहा है। ठीक, बस हो गया। एक एंगल तो यहाँ पे भी 72 और यहाँ पे भी 72 कॉमन तो एक है, तो दो एंगल हमारा मिल गया, तो ऑटोमेटिक ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे समरूपता का कंडीशन है, लेकिन किसके बीच है वो चीज़ आप देखिएगा। 72 था, ये आपका 108 था, तो ये आपका 72 बन गया। ये आपका एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए क्यू एच लिखिए ट्रायंगल, एगो आपका ए बी सी है। ठीक है, तो ए देखिएगा कि दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल तो बराबर आ गया। ठीक है, अब बी एंगल जो था आपका, बी एंगल जो था एच वाले के साथ बराबर आ गया, ये जो है इसके साथ बराबर है, दो एंगल बराबर आ गया, मतलब तीसरा भी तो बराबर ही आएगा। और समरूपता के लिए हमें सिर्फ दो एंगल चाहिए, बस ये ध्यान रखें, दो एंगल बराबर आ गया, समरूपता में आ गया, और हम उस ट्रायंगल को लिख लेंगे किसी एंगल के साथ किसके बराबर है, उसके बाद जो चाहिए हमको रेशियो ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा एंगल किसके साथ बराबर आ रहा है, कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले ए क्यू एच लिख लिए कोई ट्रायंगल, ऊपर वाला छोटका। ठीक है, समरूपता का साइन दे दिए, ट्रायंगल अब बड़ा वाला देखिए, तो ए तो बराबर है ही। ठीक है, ए के साथ ए लिख लिए। अब देखते हैं कि क्यू कौन सा एंगल, ये है। ठीक है, तो क्यू के साथ ये सी वाला एंगल बराबर था, सी लिख लिए। और एच तो जानते थे कि आपका एच वाला जो एंगल बना था 72 बन रहा था, तो आपका यहाँ पे बी बनेगा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब रेशियो जो भी चाहिए साइड, जो जिस तरह इधर लेंगे उसी साइड से वो भी उस साइड से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है, एच सी निकालना है। ए एच भी हमें पता होना चाहिए और ए सी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर निकल जाएगा। एच हमें मालूम है, ए सी निकाल लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए सी निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, मालूम क्या है, ए जी दे रखा है, ए जी कहाँ पे है, ए जी तो है नहीं, क्यू होना चाहिए था, ए जी लिख दिया। ए क्यू दे रखा है 9 होना चाहिए था। ए सी आपका निकालना है, रेशियो ले लिए, जैसे लिखना वैसे। आपका और क्या वैल्यू दिया है, ए बी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एच दे रखा है, 6/ए बी लिखना है। ठीक है, ए बी का वैल्यू आपका 12 दे रखा था। ठीक है, ये लिखने वाला आपको आना चाहिए, हम यहाँ पे उतना वक्त नहीं लेंगे। ये आपका हाफ बनना है, और ए सी जो आ रहा है आपका 18 आ रहा है, 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए सी जो आ रहा है आपका 18 आ रहा है। ठीक है, अब आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ए सी लेंथ हमें यहाँ से देखिए इस फिगर में, ए सी लेंथ हमें 18 दे रखा है, और ए एच का वैल्यू यहाँ 6 दिया है, तो एच सी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में हमें गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, त्रिभुज है, जिसमें ए एंगल जो है कोण ए को आंतरिक समद्विभाजक कर रहा है। ठीक है, बी सी से बिंदु डी पर मिलता है। ठीक है, इसे हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ए आपका है यहाँ पे, बी आपका यहाँ पे, और सी आपका, ये आंतरिक द्विभाजक यहाँ पे आपका ये एंगल इक्वल में मैंने बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, और ये डी पे आपका कट कर रहा है। ठीक है, आपको बताना ये 60 एंगल ए जो है आपका 60 दे रखा है। ठीक है, तो एक एक एंगल आपका 30 बन जाएगा। ठीक है, और इसका 4 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। निकालना क्या आपको, ए डी बराबर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, ए डी इजकल टू, ए डी इजकल टू जो, ए डी इज इक्वल टू जो होगा आपका 2 इंटू कॉस ए बटे, ठीक है, एंगल जितना भी दे रखा है 60 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन 2 लिख लेना है। उसके बाद जो ए एंगल जिसके बीच में बन रहा है वो दोनों साइड का ऊपर में प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका बी सी बन रहा था, और नीचे आपका सम लेना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ए था ना, तो ए का हम ये बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक ले रहे थे, तो ए के साइड में कौन सा था, ए बी था यहाँ पे, और ये आपका ए सी था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे ए के सामने वाले को हम स्मॉल ए बोलते हैं। ठीक है, सी के सामने वाले एंगल को सी स्मॉल बोलते हैं, और बी के सामने वाले को बी स्मॉल बोलते थे। दोनों बी और सी के बीच में हमारा ए एंगल, तो वही चीज़ याद रखिएगा, जिसके बीच एंगल है उसका दोनों का साइड का प्रोडक्ट ऊपर लेंगे और नीचे सम लेंगे, हमारा ए डी का वैल्यू डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आप फार्मूला आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, पर ना 2 मिनट समय रहता होगा एग्जाम में, निकाल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, और देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। 2 इंटू कॉस 30 पे आपका कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, बी और सी 4 थी 12 ऊपर में, और 4 3 7 था। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 12/7 √3, आंसर कहाँ पे है, बी ऑप्शन पे। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित आकृति में ए डी सी निकालना, ए और डी ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, देखिए आपकी ये एंगल आपका ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये जो, ठीक है, इस तरह यहाँ पे बनाइए, ये एंगल है, ये एंगल आपका
बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड आपका इक्वल है। ठीक है, तो आपका ये 70 दे रखा था, सम तो होता है 180, आपका ये कितना आ जाएगा 55, और ये भी 55 आएगा। ठीक है, एक चीज़ पता चल गया। अब यहाँ पे आइए, अब ऐसा जो बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है ये दोनों का सम होता है। ठीक है, तो ये आपका 55 था, ये 70 था, ये 5 7 पर 12 125 होता है, तो ये आपका कितना आ गया 125 डिग्री आ गया। और ये भी आपका साइड बराबर था, मतलब ये एंगल जो आपका अल्फा हुआ था ये भी आपका अल्फा या थीटा मान लीजिए, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आपका 125 डिग्री ये एंगल आ गया। ठीक है, तो बचा कितने 5 और ये 55। ठीक है, दोनों का सम 55 होगा। ठीक है, और दोनों इक्वल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 55 को, तो हमारा आंसर आएगा 27.5, भी आपका बी आंसर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये दो साइड इक्वल है इसके साथ और ये साइड इक्वल है तो सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे लगानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये दे रखा है आपको, बोल रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र के दो आसन भुजाओं की अपेक्षा, ठीक है, एक लड़का उस क्षेत्र के विकर्ण से होकर जाता है। ठीक है, आयताकार ये आपका खेत है। ठीक है, हम बड़ा भुजा को ए मान लेते हैं और छोटा भुजा को बी मान लीजिए, विकर्ण आपका इस तरह का। ठीक है, तो बोला जब विकर्ण से जाता है तो उसे बड़ी भुजा का आधा दूरी कम तय करना पड़ता है। टोटल दूरी अगर इधर से जाता तो ए प्लस बी था। ठीक है, इससे कम दूरी तय करना पड़ता है, मतलब कि ए बटे 2 इसमें से घटाते हैं उतना दूर वो चला है। चला कितना है, ये विकर्ण चला, विकर्ण का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, अब हम इसे इक्वल यहाँ पे करते हैं, ए प्लस बी लिए टोटल था उसमें से माइनस कर दी, कितना कम चला है, चला कितना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चला। ठीक है, अब इसे आप ब्रेक करेंगे तो आपका टू सॉरी ए बच जाएगा और ये प्लस 2 भी बनेगा। ठीक है, स्क्वायर की जगह तो आपका स्क्वायर बनेगा, नीचे 4 बनेगा, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो पूछ रहा है, हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे ब्रेक कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 4 ab लेफ्ट साइड आ गया और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर राइट साइड में 4 स्क्वायर प्लस 4b बन गया। देखिए आप कि 4b से आपका 4b कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस होकर 3a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 4ab इस साइड बचा था, ए से ए कैंसिल हो गया, अब बचा आपका 4b इक्वल टू 3a। ठीक है, 4b 4b इक्वल टू 3a बना। ठीक है, बड़ा भुजा कौन सा था ए था, हमको छोटी भुजा रेशियो लेना है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात, तो छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा यहाँ पे ए था, आपका इस साइड कर लिया, आपका 3:4 आना चाहिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के नीचे दर्शाए हुए किसी चतुर्भुज की भुजाओं को नीचे दर्शाए अनुसार बढ़ाया गया। ठीक है, तो एक्स का मान बताइए, ये मान बताना। ठीक है, देखिए आप देखिएगा इस तरह दिया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका 75 है, तो ये आपका कितना बन जाएगा पाई माइनस 180 माइनस 75 की जगह फिर इसी तरह 180 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर इसी तरह 180 माइनस 90 लिखेंगे, फिर 180 माइनस इसको लिखेंगे, और अंदर वाले जो होता है सबका सम 2 पाई मतलब 360 होता है। ठीक है, ठीक है, अब वही चीज़ करेंगे तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि बाहर वाले का सम भी 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, आप वैसे निकालिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, तो आपका एक्स प्लस जो भी ऐड कीजिए 280 मतलब 360 में से माइनस कर दिए सभी नंबर को, तो आपको देखिएगा 75 115 और ये 90 माइनस करना है, जोड़िए 80 और 80 90 90 90 280 280 में गया आपका 6 2 8 80 नंबर आना चाहिए। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर आएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए पाई माइनस करके बना के देखिए, आंसर वही आएगा, पाई माइनस 75 लिखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वक्त लेकिन लग रहा है। ठीक है, लिख दे तो एक एंगल अब पाई माइनस 75 आया। ठीक है, प्लस किए फिर पाई माइनस 115 आया। ठीक, प्लस किए फिर पाई माइनस 90 आया, प्लस किए फिर पाई माइनस एक्स डिग्री है, सबका सम करेंगे तो 2 पाई आएगा, तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच गया 2 पाई और माइनस वाला साइन को इस साइड लेके आ गए एक्स, अब 2 पाई मतलब 360 था, फिर वही चीज़ है नेगेटिव वालों के साथ जोड़ दिया, वही आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी एक वर्ग है, यहाँ पे वर्ग दे रखा है, क्षेत्रफल 4 दे रखा है, मतलब साइड मिल गया हमें, जो
आकृति के अनुसार, ठीक है, त्रिभुज में 4 त्रिभुज में डिवाइड करा वो दिख रहा है हमें। परिमितियों का योग बताइए कि 4 जो बनाया तो परिमिति बताना, ठीक है, ऐसा है, ठीक। साइड आपका कितना आ गया था, 2 आ गया, ठीक है। और विकर्ण जो होता है 2 हो जाएगा, 2√2 आएगा, ठीक है। और ये दोनों मिड पे काटते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए, इसका मतलब √2 ये भी होता है, ठीक है। अब हमें सब साइड का लेंथ मालूम है, उसे ऐड कर देंगे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8, एक तो बाहर में 8 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 प्लस 4√2 आया, आंसर आ गया, ठीक है। 8 प्लस 4√2 जहाँ भी होगा वहाँ आप देख लें, 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 बनेगा, √2 बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, ठीक है। परिमाप मतलब सब लेंथ का सम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज दे रखा है आपको, एबीसी समकोण दे रखा है, एसी आपका दे रखा है 6, ठीक है। एसी पर मिड ये पॉइंट है, तो बीडी की लंबाई क्या होगा, बीडी हमें बताना है, ठीक है। आपका मिड है ये 6 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐसे तो रिजल्ट भी होता है, ठीक, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी जो मिड पॉइंट है तो आपका ए डी कितना 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी डी स्क्वायर जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर बी सी जो होगा जो भी होगा उसमें से आपका 9 माइनस होगा, ठीक है। उधर भी कीजिए तो सेम ही आएगा, उधर भी लिखिएगा तो बी डी स्क्वायर जो होगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस 9 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब बी सी और ए बी जो है ये आपका बराबर है, ठीक है, क्योंकि 9 तो घट ही रहा है दोनों नंबर से, तो किसी भी सेम नंबर में से ही तो घटाएगा तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी मिल गया हमारा, ठीक है। अब देखिए आराम से आंसर आ जाएगा। अब आपका 2a² इक्वल टू आपका AC² होता है, ठीक है, रूट लिया जाता है आपका AC/√2 होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि √2/2 मतलब कि 3√2 आ रहा है आंसर BC का, ठीक है। BC का आंसर आ रहा है, मतलब 9 दूनी 18 आ रहा है, आपको 9 घटा रहा है, ठीक है, तो 9 आंसर आता है, आंसर जो आएगा आपका 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। BD का जो लेंथ आएगा 3 सेंटीमीटर है, कैसे आएगा वो चीज़ देखिए। सबसे पहले हमने तो रिजल्ट लिखे, तो हमें मालूम चला कि बी सी इज इक्वल टू आपका ए बी है। पाइथागोरस लगाएंगे दोनों का सम, तो मान लेते बी सी का स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया इक्वल टू आपका ए सी के स्क्वायर आएगा, ठीक है। बी सी निकालेंगे, ए सी आपका 36 था, 2 से डिवाइड किए तो 18 आया, ठीक है। 18 फिर रूट लिए तो आपका √18 आ गया बी सी बराबर, ठीक है। अब हमें बी डी निकालना था, फिर बी डी में हम क्या किए, बी डी का स्क्वायर लिखे, ये आपका पी हो गया, और सी डी आपका बराबर था तो 3 मालूम ही था, बी सी स्क्वायर आपका कर्ण हो रहा है तो आपका बी सी स्क्वायर 18 था और डी सी स्क्वायर का 9 था, माइनस हो गया 9 आ रहा है, ठीक है। 9 का रूट लीजिएगा तो बी डी आपका 3 दे देगा, ठीक है। इस तरह हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि निम्न में ए बी जो है आपका बी सी पर लंब है और बी डी जो है आपका इस पर लंब है, ठीक है। सी ई कोण को सी को प्रतिच्छेद कर, सी ई आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो आपका 30 दे रखा था, ये आपका अल्टीमेटली 60 है, 60 का ये ई सी जो है डिवाइड कर रहा है तो 60 का ये आपका 30 आंसर आया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है इसकी एक भुजा के बराबर है, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात बताना है, ठीक है। समचतुर्भुज का कंडीशन यहाँ पे देखिए कि साइड जो होता है आपका सब आपका इक्वल होता है, ठीक है, सिर्फ एंगल आपका डिफरेंट होता है, स्क्वायर जैसा होता है, सिर्फ एंगल डिफरेंट होता है, और विकर्ण एक बड़ा होता है, एक आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक विकर्ण हम मान लेते हैं, ये वाला विकर्ण आपका टोटल यहाँ से वहाँ तक जो है ए की लेंथ का है, ठीक है, ठीक ए लेंथ है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटता है और मिड पॉइंट पे काटता है, तो ये आपका a/2 हो गया। एक स्मॉल राइट एंगल ले लेते हैं, ये आपका 90 हुआ, ये आपका a/2 ले लिए, दूसरा विकर्ण है, ठीक है, उसका दूसरा विकर्ण का हम मान लेते हैं कि x है ये, ठीक है, ये पार्ट आपका x है, ठीक है, और ये a था, ए स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो a²/4 बनेगा, घट के आपका x जो वैल्यू आएगा इस तरह आएगा, a² माइनस a²/4 रूट रन लेंगे तो हमारा x आएगा, ठीक है। ये आपका विकर्ण का आधा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब जाके हमको d2 लिख लेते हैं विकर्ण को, ठीक है। d2 d1 आपका क्या था, विकर्ण नंबर 1 का a लेंथ है, ठीक है।
सोल्व करेंगे इसे तो √3/2 आएगा, जिससे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। D2 जो आएगा आपका, D2 जो आएगा √3a आएगा, ठीक है। और D1 जो है आपका a दे रखा है क्वेश्चन में। अब रेशियो इसी का लेना है, तो अब बड़ा छोटा तो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ लेना है, तो रेशियो लेना है। 3:1 ले लेते हैं, ठीक है, या 1:3 लिखेंगे। ऑप्शन में कहीं पे भी 1:3 नहीं है, तो आपका √3:1 ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे बोलता है कि बड़ा विकर्ण आपका स्मॉल लिख देता कि छोटे विकर्ण से बड़े विकर्ण का रेशियो, तो आपका छोटा विकर्ण ए है, यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 1:√3 होता है। सिर्फ विकर्ण का रेशियो पूछा हमने, दोनों का देख लिए। आपका एक ऑप्शन आपका 3:1 है, आपका √3:1 दूसरा था, ठीक है। इस तरह बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दी हुई आकृति में आपको बता रहा है कि ABC और DF दो कोण इस प्रकार हैं। ABC किधर है आपका ABC, ये एंगल, ठीक है। ABC और DEF ये वाला, ठीक है। इस प्रकार के BA जो ये आपका तो दे रखा है, ठीक है। तो ABC प्लस DEF क्या होगा, ABC प्लस D क्या है आपका DEF, आपका 180 बन जाएगा। सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपको जो बन रहा है वो आकृति इस तरह बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका 90 90 180 तो बन ही रहा है। टोटल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, कैसा भी चतुर्भुज उसमें चारों एंगल का सम आपका 360 होता है। ये आपका 90 90 180 बन गया। अब यही दोनों का सम पूछ रहा है हमको कि दोनों का जोड़ कितना होगा, ठीक है। तो 180 तक घट गया, 360 में से 180 घटाइएगा तो आपका आंसर जो आएगा 180 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात ये दे रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी किसी नंबर का रेशियो इस तरह लिखा हुआ रहता है, मतलब कि कोई नंबर मल्टीप्लाई रहा होगा इसमें, ठीक है। कटने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोई एक कॉमन एक्स वाई मान लेंगे और सब में मल्टीप्लाई करेंगे। f(x) रहेगा 3x(2x), इस तरह कुछ है। तो हमें साइड एग्जैक्ट साइड ये मिल गया, ठीक है। 5 3 8 8 2 10 10x आपका, सॉरी साइड बोल रहे हैं, एग्जैक्ट ये एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू हमें मालूम है 5 होता है तो 25 डिग्री बनेगा, 5 या 15 डिग्री बनेगा, इस तरह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ पता है, तो 3 एंगल, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये हो गया। तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, ठीक है। ये कर दिए। और 5 3 8 2 10 10x आपका सम आ रहा है। 10 से डिवाइड कीजिए, आपका एक्स का वैल्यू जो आ रहा है 18 आ रहा है। मतलब आपका एंगल जो आ रहा है, अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें जो एंगल मिला यहाँ पे, जैसे कि 5x था, ठीक है, 3x था और ये 2x लिए थे, ठीक है। और x का वैल्यू जो हमारा आया है वो आपका 18 आया, ठीक है। तो एंगल आपका ये वाला आएगा, 5 × 18 की जगह आपका ये कितना देगा, ये 90 देगा। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है। और इसे भी निकालेंगे तो ये आपका 54 देगा, ये आपका 36 देगा। ये दोनों का भी सम 90 आ रहा है, ठीक है। तो दो, अगर ये भी निकालते तो हमें दो एंगल का सम 90 दिख रहा है, तो थर्ड वाला ऐसे भी 90 आ जाता। हम यहाँ पे कैलकुलेट किए तो अलग अलग सबका निकाल लिया, ठीक है। अब इस एंगल में अगर पूछता कि आपका स्मॉलेस्ट कौन है, ठीक है, तो आपका 2x वाला 36 डिग्री हो जाता। अब कुछ भी पूछ सकता था, बड़े और छोटे वाले का डिफरेंस क्या है, तो 36 में से 90 करते हैं, इस तरह हम निकालेंगे। जब भी आपका रेशियो देगा, आपको एक फैक्टर उसमें रखना है और ऐड करके जो भी कंडीशन दे रखा है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सवालों के साथ।